children, basically today we are going to continue our chapter Anatomy of Flowering Plant. So let's begin with the topic, and those who are new, there is an advice for them. Please check out all the other videos of the chapter 6, right? This chapter is really very helpful for your scoring marks for your exams, means your exam basis, as well you if you are preparing for NEET, because it has some small content which are being asked in your both the part, your NEET as well as your exams. So do watch those videos and do share with your friends also. Okay children, so let's see, we are going to today talk about dicot and monocot leaf. Dicot and monocot leaf, like dicot and monocot stem and root, they are also different. तो dicot leaf को हम डोर्सोवेंट्रियल बोलते हैं, मोनोकॉट को आइजोबाइलेटरल. ठीक है, ये चीज़ें तो क्लियर हो गई. आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो. यहाँ पर लेबलिंग आपको क्लियर नहीं दिखेगी बिकॉज ये मैंने टेबल में आपके लिए फॉर्मुलेट किया है. तो जस्ट सी सिंपल स्ट्रक्चर की डिफरेंस क्या होता है, बाकी हम सेपरेट डायग्राम्स देखेंगे. ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हो कि इसमें आपको जो पिट एरिया है, जो हमें जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वो ज़्यादा है इसमें डाइकॉट में, और मोनोकॉट में पिट एरिया जो है हमारा वो कम है. तो आप इससे भी डिफरेंस बता सकते हो. फ्लोएम एंड जाइलम का अरेंजमेंट भी डिफरेंट है दोनों ही स्ट्रक्चर्स में, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इज इन बोथ द केसेस, बट कुछ और चीज़ें हैं जो इसमें हैं और इस वाले में नहीं हैं, तो ये डिफरेंस पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा. एपिडर्मिस की बात करते हैं. ठीक है, हमें पता है कि एपिडर्मिस क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है. कैसी लेयर होती है, प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाली लेयर होती है, सबको पता है. तो कवर्स बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ लीफ एंड बेयर्स क्यूटिकल. ठीक है, तो मतलब ये लीफ के आपके दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है. ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर लीफ का, यानी कि ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह प्रेजेंट होती है. और इसमें क्यूटिकल होता है, आपको क्यूटिकल भी पता है क्या होता है, वैक्सी लेयर. ठीक है, वैक्सी लेयर होती है जो कि हमारी एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होती है. तो डाइकॉट्स में आपका ये एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और हमारे मोनोकॉट में क्या होता है कि अगर ये हमारी एपिडर्मिस है तो यहाँ पर क्या है, स्टोमेटाज हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं फॉर प्लांट. ओके, नेक्स्टली वी हैव अनदर पर्टिकुलर मीजोफाइल. मीजोफाइल क्या होता है कि ये प्लासेड में डिफरेंशिएटेड होता है, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इसमें प्रेजेंट होती है. पैरेन्काइमा कैसी होती हैं, ओवल एंड राउंड शेप्ड सेल्स होती हैं. ठीक है, जिनमें क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. ठीक, तो ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए. और यही मेसोफाइल कोई डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर्स में आपका मोनोकॉट में नहीं प्रेजेंट होता है, इट्स नॉर्मल स्ट्रक्चर. वैस्कुलर बंडल तो मिड रेब और वेन्स के पास प्रेजेंट होता है, मतलब लीफ में मिड रेब होती है बीच वाली, और वेन्स जो यहाँ से निकलती हैं, इसमें आपका वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है. यहाँ पर उसके ऊपर वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर एक वैस्कुलर बंडल शीट्स भी होती हैं जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं. मोनोकॉट में आपको पता है पैरेलल वेनेशन होता है. वेनेशन का एक टॉपिक मैं प्रिपेयर कर दूंगी, जो अब आपको अगर कोई डाउट होगा वेनेशन में, तो आपको पता है कि लीफ अगर ऐसी है और उसमें लंबे लंबे वीन्स दिखाई देते हैं. लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. छोटा टॉपिक है, हम इसे यहीं पर समझ लेते हैं. ठीक है, आपकी लीफ दो स्ट्रक्चर्स में आती हैं. अगर आपने ग्रास देखी होगी तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है, ये होती है आपकी मिड रिब. ठीक, मिड रिब, और यहाँ से आपका क्या होती है, ये वीन्स निकली होती हैं. ये कैसा है, ये आपकी हैं डाइकॉट लीव्स. ठीक, पैरेलल वेनेशन कैसा होता है, इसमें भी मिड रिब होती है, बट उसके बगल से आपके
उसी मिड लिप के लेंथ में यानी वर्टिकल एंगल्स में आपकी वीन्स बनती हैं। तो ऐसे वेनेशन को यानी अरेंजमेंट ऑफ वीन्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसमें मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। एपिडर्मल सेल्स मतलब एपिडर्मिस का प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये वीन्स के साइड साइड में ही प्रेजेंट होती हैं। इससे क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्बेशन और टर्जिडिटी मीन्स कि स्ट्रांगनेस, हार्ड स्ट्रक्चर, हार्ड अपीयरेंस प्रोवाइड करती हैं किसको, सेल्स को। तो ये जो मैंने आपको इतना चीज़ें बताई हैं, इन शॉर्ट अगर इसको कहें तो ये बुलिफॉर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका किसके बारे में, डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ। आई एम टेलिंग यू दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, क्योंकि इसमें आपको पता करना होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंशिएशन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, मोनोकॉट का दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, आइसोबाइलेटरल होता है, और डाइकॉट का डॉर्सोवेंट्रियल। ठीक है, आप जब मैं आपको प्लांट और एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो आपको एनिमल्स में ये टर्म बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, डॉर्सोवेंट्रियल। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पहली चीज़। सेकेंड चीज़ की बात करते हैं अगर हम, तो आता है कि आपको याद होना चाहिए थोड़ा डायग्राम। ये डायग्राम आप जो अपने आपके स्क्रीन पर देख रहे हो, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसका पूरा अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखा दूंगी, जिससे आप समझ जाओ कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि ये डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ये आना चाहिए। लेट मी टेल यू वन थिंग चिल्ड्रन, कि बायोलॉजी में अगर आप थ्योरी कम लिखते हो बट आप उस थ्योरी के साथ उससे रिलेटेड एक या दो डायग्राम बना देते हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, इधर इट इज़ योर स्कूल एग्जामिनेशन और योर बोर्ड्स, राइट। तो आपको फुल मार्क्स दिया जाता है, क्योंकि बायोलॉजी में डायग्राम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन ऑर्डर कि आपको डायग्राम आनी चाहिए, चाहे वो छोटा से छोटा स्ट्रक्चर या फिर छोटा से छोटा टॉपिक क्यों ना हो, अगर उसमें एक डायग्राम है तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ इट, इधर अ रफली डायग्राम और अ वेल लेबल्ड। अगर आपको ज़्यादा पार्ट्स नहीं याद हैं किसी डायग्राम के, या फिर आप ज़्यादा लेबलिंग नहीं कर पा रहे हो, आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर कैसे है, सो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सारे पार्ट्स लेबल करो। ऐसा डायग्राम में कहीं नहीं लिखा है कि आपको सारे पार्ट्स को लेबल ही करना है। ठीक है, आप कम से कम 2-3 इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को मेंशन कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने 3 स्ट्रक्चर्स को अंडरलाइन किया है, आप इन 3 स्ट्रक्चर्स को मेंशन कर दो। इसके अलावा आपको अगर कोई स्ट्रक्चर याद आ रहा है और आप ड्रॉ कर रहे हो तो आप उसको ज़रूर मेंशन करना। अगर आप जो चीज़ें हमने डायग्राम में ड्रॉ की है चिल्ड्रन, चाहे अब मैं अगर सीक्वेंस ऑफ ABCD लिख रही हूँ तो मुझे पता है कि ये ABC ही है, बट अगर कोई छोटा बच्चा हो तो उसे नहीं पता ये क्या सीक्वेंस है, वो तो बाद में इसको उल्टा भी कर देगा, ऐसे भी लिख सकता है ना। तो इसीलिए आप जो भी डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हो, जस्ट राइट इट विद लेबल डायग्राम। आप वही चीज़ ड्रॉ करो पूरे स्ट्रक्चर में जो आपको लेबलिंग आती। ठीक है, और थोड़ा बहुत डायग्राम सबको आना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशिएशन में इंक्लूड किया करो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देता है आपके आंसर को। जैसे अब हम लोग डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीव्स की बात कर रहे हैं, तो हमें सबको पता है कि ये एपिडर्मिस भले ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में हो, बट ये हर लीफ में प्रेजेंट होता है। तो ये अगर हमारा ये स्ट्रक्चर नहीं हम देंगे तो हमारे आंसर में थोड़ा इफेक्ट कम पड़ेगा, प्रेशर कम पड़ेगा हमारे आंसर में। तो इसीलिए आपको वो चीज़ें लिखनी ज़रूरी होती हैं जो कि आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी। तो जैसे हमने यहाँ पर एपिडर्मिस इंक्लूड किया है, ऐसे आपको कोई भी आंसर आप लिख रहे हो तो डिफरेंशिएशन का आपको इंक्लूड जरूर करना है। नेक्स्टली वी हैव दीज मीशोफाइल्स। तो मीशोफाइल्स भी बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर है लीफ का, और ये वैस्कुलर बंडल भी। तो ये दोनों चीज़ें जैसे हमने इंक्लूड करी हैं वैसे ही हमें आगे भी अपने आंसर्स में whatever your subject is, you have to include the points which are very important as per regarding the subject or the topic or the question that you are doing. तो इस तरीके से मैं यही कहूँगी, just write down whatever the main point is there. Don't write a long story because nobody reads. Okay, so that's all about today's video. I told you how to write actually, right? I'll be posting a video of this diagram here on the
upcoming 1 to 3 days. So check out that video and stay tuned, and do share with your friends these videos so that they can also take the benefit, right? Children, stay safe, stay healthy.